साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में भादों के महीने में मूली नहीं खानी है ऐसी बात बताई थी और बहुत सारे लोगों ने मेरी सलाह का अनुपालन भी किया होगा। साथियों अब ये महीना क्वार का चल रहा है। इसको आम बोलचाल की भाषा में क्वार का महीना कहते हैं। इसको आश्विन मास भी कहा जाता है। तो हम ये अब हर महीने में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। और हम ये जो जानकारियां आपको दे रहे हैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ आपको दे रहे हैं। ये सारी बातें हजारों वर्षों से टाइम टेस्टेड हैं, भले ही चाहे लैब टेस्टेड नहीं हो। तो अब क्या है कि इस आश्विन महीने में हम इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। हम जो जो बातें बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो हर बात बहुत कीमती है। ज्योतिष शास्त्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि जो लोग आश्विन महीने में जन्म लेते हैं उनमें खास किस्म के गुण पाए जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ, मैं ये उदाहरण आपको ये प्रसंग के अंतर्गत ही दे रहा हूँ, प्रसंगवश मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है ताकि आप इन विषयों पर ये नहीं सोचे कि ये बिल्कुल इनकी क्या लॉजिक है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड है और हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इन नियमों का पालन करते हुए शतायु होते आए हैं। तो ज्योतिष में कहा है कि स्वरूपश्च गुणयुक्त है, काव्यकर्ता पर है शुचि, गुणवान धनवान कामी, अश्विने जायते न रहे। जो व्यक्ति अश्विनी मास में जन्म होता है, उसको स्वरूप होता है, गुणवान होता है, कविता से प्रेमी होता है, कविता करता है, बहुत पवित्र होता है, गुणवान होता है, धनवान होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यकीन हो इन बातों पर। ये उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि आश्विन के महीने में, इस महीने में आपको क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ निषेध है। तो बुजुर्गों ने कहा है सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही। क्वार के महीने में यानी आश्विन के महीने में करेला मत खाइए। इस महीने में जो व्यक्ति करेला खाता है उसको स्वास्थ्य की हानि होती है। क्वार करेला कार्तिक दही, अगले महीने में दही का निषेध, अगले महीने की बात अगले महीने में करेंगे। इस महीने में आपको करेला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अब यदि जिन लोगों को डायबिटीज है और जो करेला खीरा वगैरह का जूस पी रहे हैं तो वो टमाटर खीरे का जूस जरूर पी लें, लेकिन उसमें करेला भूलकर भी नहीं डालें। हर महीने में हर औषधि का कुछ न कुछ विशेषता होती है, तभी आप उसको सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता है, जिन्होंने शास्त्र को ढंग से नहीं पढ़ा होता है, या जो जैसे कह सकते हैं बाबा लोग हैं, बाजीगर हैं, लाला लोग हैं, चेले लोग हैं, ठग हैं, छद्मचर हैं और इसके अलावा जो सड़क छाप लोग हैं, वो आपको कुछ भी खाने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन शास्त्र इसकी भूलकर भी अनुमति नहीं देता है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि क्वार के महीने में, आश्विन के महीने में करेला मत खाइए। यदि आपको डायबिटीज है तो भी मत खाइए, अन्यथा आपको लाभ होने की बजाय आपको हानि होगी। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चंद्रप्रभा वटी जैसे मार्च के महीने में उसका निषेध बताते हैं, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको अलग अलग महीनों में उसका निषेध बताया है। जब तक ये गहरा ज्ञान नहीं होता है तब तक रोगी को ना तो पूरा लाभ होता है, पहली बात लाभ होता ही नहीं है, दूसरी बात उसको हानि भी होती है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, क्वार करेला चैत गुड़, भादो मूली खाए, पैसा जावे गांठ का, रोग गले पड़ जाए। क्वार करेला, आश्विन के महीने में जो व्यक्ति करेला खाता है, चैत के महीने में जो गुड़ खाता है और भादो में जो मूली खाता है, पैसा जावे गांठ का, रोग गले पड़ जाए। याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। अब ये बातें बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ऐसे व्यक्ति को उसके जमा पूंजी चली जाती है और बीमारियां उसको लग जाती हैं, क्योंकि जब बीमारियां लग जाएगी तो पैसा तो खत्म होगा ही होगा। तो साथियों मैं आपको आज की ये जानकारी मैंने आपको ये बता दी। अब यही जानकारी यदि आप इन विषयों पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त
ये 2 पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इनका मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ और ये दोनों ही पुस्तकें बेस्ट सेलर हैं। आप देख लीजिए, इसका पहली का नाम है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार और दूसरी पुस्तक है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ही, क्योंकि पुरस्कृत पुस्तकें हैं और बहुत ज़्यादा इनकी मांग रहती है और अनेक रोगी इनको पढ़ करके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। तो साथियों, मेरा ये चैनल मैंने कोई धन कमाने के लिए नहीं शुरू किया है, ना ही मैंने कोई दवाइयाँ बेचने के लिए चैनल शुरू किया है। मेरा उद्देश्य तो जनता को, भोली भाली जनता को, देश की जनता को, उसको जगाना है और उसको जागृत करना है। तो मैं मेरी बात इस शेर के साथ समाप्त कर रहा हूँ। बिखरी हुई कहानी हमने समेट दी है, सुनकर हमें बताना कैसी तुम्हें लगी है। हमने ना शब्द बेचे ना कोई झूठ बोला और सदियों से जो छुपा था उसका ही राज खोला। सदियों से जो छुपा था उसका ही राज खोला। फिर ऐसे ही किसी राज के साथ, आयुर्वेद के किसी और गूढ़ रहस्य के साथ मैं अगली बार पुनः उपस्थित होऊंगा। साथियों, नमस्कार।